माँ के सभी भक्तों को जय माता दी। आशा आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं कि अपने कुल देवी या कुल देवता को कैसे प्रसन्न करें, वो भी मात्र 5 मिनट में। तो सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि कुल देवी कुल देवता कौन होते हैं। देखिए, ये हमारे घर के देवता होते हैं जो पीढ़ियों से हमारे घर में पूजते आए हैं, जिनकी सेवा पूजा हमारे पूर्वज हमेशा हमेशा से करते आए हैं। और यह देवता हमारे कुल की रक्षा करते हैं। हमारे कुल से पीढ़ियों में ये देवी देवता चलते हैं। और यह हमारे घर के प्रथम देवता होते हैं। कोई भी शक्ति जब हमारे घर में प्रवेश करती है, अच्छी या बुरी, तो बिना इनकी आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकती। तो हमारे कुल देवी कुल देवता का पहरा हमारे घर पर हमेशा ही बना रहता है। और इनका निवास जो है कुल देवी कुल देवता का हमारे घर की चौखट पर होता है, बिल्कुल एंट्री पर। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर हम इनको पूजते नहीं हैं, इनको मनाते नहीं हैं, इनकी पूजा नहीं करते या इनका भोग नहीं देते, तो ये पलायन कर जाते हैं और हमारा जो सुरक्षा चक्र है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी बुरी शक्ति हमारे घर के भीतर आ सकती है। और बुरी शक्ति का काम बुरा ही होगा, ये आप जानते ही हैं। तो अपने कुल देवी को कुल देवता को मनाना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम इनको भूल जाते हैं, इनको नहीं मनाते, तो हमारा जीवन जो है वो संकटों में घिर जाता है। तो आइए हम कुछ उपाय यहाँ पर जानते हैं कि किस प्रकार से हम अपने कुल देवी कुल देवता को प्रसन्न कर सकते हैं, वो भी कुछ ज़्यादा ना कर कर मात्र अपने 5 मिनट देकर हम इन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो प्रथम बात तो यह है कि अगर हम पहली रोटी जो है अपनी बनाते हैं, वह अपने कुल देवी कुल देवता के नाम से निकाल सकते हैं। आपको करना यह होगा कि पहली रोटी जब आप निकालें तो उस पर थोड़ा सा देसी घी, शुद्ध देसी घी लगाएं और थोड़ा सा गुड़ उसके ऊपर रख दें और उसको अपने घर के मंदिर में एक साफ बर्तन में लेकर जाएं, जोत जलाकर, और अपने कुल देवी या कुल देवता जो भी आपके हैं उनका ध्यान कर कर उनको भोग समर्पित करें। अब ये भोग आप चाहे तो आप सिर्फ उनको मानसिक तौर पर याद कर कर वहाँ रख सकते हैं, या फिर दूसरा अच्छा तरीका है कि एक कपूर जलाकर उसके ऊपर अपने कुल देवी कुल देवता का ध्यान कर उनका नाम लेकर कि हे मेरी कुल देवी, जैसे कुछ लोगों की कुल देवी महाकाली हैं, तो हे मेरी महाकाली, हे मेरी कुल देवी, आप हमारी सुरक्षा करें। मैं आपका नाम का ये भोग इस पर दे रहा हूँ, आप का आवाहन मैं इस अग्नि पर करता हूँ और आप उसमें भोग अर्पित कर दें। या आप अंग्यारी भी कर सकते हैं, एक देसी गाय के गोबर का उपला या कंडा जिसे हम कहते हैं उसको जलाकर भी आप अंग्यारी कर सकते हैं और कुल देवी कुल देवता का भोग अर्पित कर सकते हैं। अगर आप ये ना करना चाहें तो आप उस रोटी को वहां पर रखकर और बाद में गाय को भी खाने को दे सकते हैं। तो ये हुआ उपाय नंबर 1। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप की कमाई जितनी भी हो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा कुल देवी कुल देवता के नाम से निकालें। मान लीजिए आप महीने का 100 रुपये रखते हैं, जैसे आपको आपका जो भी आपकी इनकम है आपको मिलती है, सैलरी है या बिजनेस की इनकम है, तो जैसे आप महीने का 100 रुपया उसमें से निकालें अपने श्रद्धा अनुसार, 100 रुपया, 500, 1000, जो आपकी इच्छा हो। और बाद में आप उस पैसे को जब आप अपने कुलदेवी के स्थान पर जाएं तो वहां पर चढ़ा सकते हैं, या उनके नाम से उस पैसे का भंडारा कर सकते हैं, या उनका भोग प्रसाद बांट सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ये करना है कि कुछ पैसा उसमें अपनी तरफ से भी मिला देना है। जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये महीना निकाल रहे हैं और 1 साल बाद आप कोई भोग प्रसाद बांटना चाहते हैं कुल देवी का या कुल देवता का, तो 1200 रुपये आपके पास हो गए। तो वो 1200 रुपये में
100, 200, 500, 1000 और डालेंगे, अपना हिस्सा और अलग से निकाला जाएगा और फिर उस पैसे को मिलाकर ही भंडारा प्रसाद ये अगर आप स्थान पर देना चाहते हैं उनके तो दिया जाएगा। इसके अलावा आप महीने में कम से कम एक दिन उनके भोग का दिन अवश्य रखिए। अगर आप हर दिन उनका भोग नहीं निकाल सकते तो कम से कम महीने में एक दिन आप अंग्यारी पर उनका भोग अवश्य देंगे, क्योंकि भोग से देवी देवता प्रसन्न होते हैं, भोग पर चलते हैं। इसी के साथ साथ आप उनकी सेवा उठा सकते हैं। आप उनके नाम का दीपक, देखिए दीपक देवी देवताओं को बहुत ही प्रिय होता है, तो जब हम उनकी दीपक की सेवा उठाते हैं तो उनकी कृपा एकदम से हमारे ऊपर बरसने लगती है। तो आप उनका दीपक जलाएं। अब आप दीपक की सेवा उठा सकते हैं, या तो आप प्रतिदिन दीपक जलाएं या फिर जैसे 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, इस तरीके से आप सेवा उठा सकते हैं कि मैं इतने दिन तक अपनी कुल देवी की या अपने कुल देवता की दीपक की सेवा सुबह शाम की उठाता हूं। तो इससे भी आपके कुल देवी कुल देवता बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे और एक दीपक लगाने में आपको कोई बहुत ज़्यादा समय निकालने की आवश्यकता नहीं होती। और सबसे बड़ा जो अपने कुल देवी कुल देवता को प्रसन्न करने का मार्ग है वो है उनके स्थान पर जाकर माथा टेकना। कोई भी देवी हो, कोई भी देवता हो, कम से कम वर्ष में एक बार अपने कुल देवी के स्थान पर जाना परम आवश्यक है, क्योंकि जब हम उनके स्थान पर जाते हैं तो वो हमारे ऊपर विशेष कृपा करते हैं, हम पर प्रसन्न होते हैं। और जिस व्यक्ति की कुल देवी कुल देवता उस पर प्रसन्न हो जाए उसका कभी अनिष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वह हमारे कुल के देवता हैं, हमारे कुल की रक्षा करने वाले हैं। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि हमारा ब्लड रिलेशन है उस देवी देवता के साथ। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन बहुत ही लाभकारी अपने कुल देवी कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए। तो सभी भक्त इस जानकारी से आशा करता हूं कि लाभ उठाएंगे। जो भक्ति भक्ताई की मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये जानकारी परम आवश्यक है, क्योंकि बिना कुल देवी बिना कुल देवता को चलाए कोई देवता कोई देवी साथ नहीं चलती। तो ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपके प्रश्न हो तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, हम उत्तर देने का पूरा प्रयास भी करेंगे। जय माता दी।